आप जैसे जैसे अपने मैथ के करियर में आगे बढ़ते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपको इस वर्ड की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है। आप कई जगह पर चीज़ों को राउंड ऑफ करना शुरू करेंगे और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसी ज़रूरत मुझे कब पड़ेगी या ऐसा कब होगा। तो राउंडिंग का इस्तेमाल हम आजकल की ज़िंदगी में भी करते हैं, लेकिन आगे जाके हम इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपकी घड़ी में अभी मान लेते हैं 11:58 हो रहा है और कोई आपसे पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है, तो आप शायद कहेंगे कि 12 बजने वाले हैं। आप उस आदमी को ये नहीं कहेंगे कि 11:58 हो रहे हैं, आप कहेंगे कि 12 बजने वाला है। और ये चीज़ जो आपने अभी करी, इसे ही हम राउंड ऑफ करना कहते हैं। और जब आप आगे मैथ में बढ़ेंगे तो काफ़ी जगहों पे अपने कैलकुलेशन को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए आपको उसे राउंड ऑफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं 36, 34, 35, 26 एंड 12, और हमें इन्हें नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करने का मतलब है कि हमें इनमें से हर एक नंबर उठाना है और उस नंबर के सबसे करीब वाला, सबसे पास वाला 10 का मल्टीपल का पता लगाना है। और 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे 10 टाइम्स 0 0 होता है, 10 टाइम्स 1 होता है 10, 10 टाइम्स 2 20, तो 0, 10, 20, 30, 40 और इस तरीके से ये सभी 10 के मल्टीपल्स होते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करें और इन सभी नंबर्स के सबसे क्लोजेस्ट 10 के मल्टीपल का पता लगाने की कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस चीज़ को करने के लिए मैं यहाँ पे अपनी नंबर लाइन ले आती हूँ। तो हमारा सबसे पहला नंबर है 36। तो 36 को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करने के लिए पहले इस नंबर लाइन पे चलिए 36 को मार्क कर लेते हैं। यहाँ इस नंबर लाइन पे मैंने 10 के ये 4 मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। तो 36 हमारा आना चाहिए 30 से 40 के बीच में, और ये जो ऑरेंज वाला मार्क है ये रिप्रेजेंट करेगा 30 और 40 के बीच वाले नंबर, यानी कि 35 को। तो अगर ये नंबर है 35, तो 36 हमारा कहीं यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर मैं अपने इस 30 से 40 के बीच वाली नंबर लाइन को बड़ा कर दूँ, तो यहाँ पर ये मेरी बड़ी नंबर लाइन है और ये वाला मार्क है अगर 30 और ये वाला मार्क है 40, तो हमारा 36 यहाँ पर आएगा। ये जो ऑरेंज वाला मार्क था ये 30 और 40 के बीच वाला मार्क यानी कि 35 है, और उसके नेक्स्ट नंबर हमारा 36 होना चाहिए। तो अब हमें पता लगाना है कि 36 10 के किस मल्टीपल से सबसे ज़्यादा करीब है। तो पहली चीज़ तो हमें ये दिखाई दे रही है कि 36 के पास में हमारे पास दो मल्टीपल्स हैं, 30 और 40। तो 36 के सबसे पास में 10 के दो मल्टीपल्स होंगे 30 और 40। हमें पता लगाना है कि 36 इनमें से किससे ज़्यादा पास में है। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि 36 से अगर हम 30 तक जाते हैं तो हमें 6 स्टेप्स लेने होंगे, लेकिन 36 से 40 तक जाने के लिए हमें सिर्फ 4 स्टेप्स चाहिए। यानी कि 36 से 40 पे पहुँचना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 4 स्टेप्स लेने हैं और यहाँ 30 तक पहुँचने के लिए हमें 6 स्टेप्स लेने हैं। तो अगर हम 36 को राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 में, तो हमें मिलता है 40। और मैं चाहूँगी कि आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इन बाकी नंबर्स को राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 10 तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नंबर है 34। तो हमारा 34 इस नंबर लाइन पे कहाँ आता है? अगर ये मार्क है 35, तो इसके ठीक पहले वाला मार्क ये होना चाहिए हमारा 34। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम 34 को राउंड ऑफ करेंगे तो या तो हम इसे 30 में राउंड ऑफ कर सकते हैं या तो 40 में। और ऐसा इसलिए क्योंकि यही दोनों 34 के सबसे करीब वाले, सबसे पास वाले 10 के मल्टीपल्स हैं। और अगर हम अपने इस एनलार्ज स्केल पर देखें तो यहाँ पर ये है 35 वाला मार्क और इसके ठीक एक पहले वाला मार्क होगा 34। तो ये है हमारा 34, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 34 30 के ज़्यादा करीब है, ना कि 40 के। यहाँ पर 30 से 34 तक पहुँचने के लिए हमें सिर्फ 1 2 3 4 स्टेप्स लेने होते हैं, लेकिन 34 से 40 तक जाने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स लेने होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 34 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 में, तो हमें मिलता है 30। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ।
हमारा अगला नंबर है 35। तो 35 अगर हम देखें अपने इस नंबर लाइन पे तो एग्जैक्टली बीचों बीच में आता है 30 और 40 के। हमारा ये जो ऑरेंज वाला मार्क है ये रिप्रेजेंट करता है 35 को। लेकिन अब तो थोड़ी सी मुश्किल हो गई यहाँ पे। 35 ये 30 से भी इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे है और 40 से भी इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे है। यहाँ पर इन दोनों तक पहुँचने के लिए हमें 5 यूनिट्स चलना होता है। तो अब अगर हमें 35 को राउंड ऑफ करना होगा तो इसे हम किस नंबर में राउंड ऑफ कर सकते हैं, ये तो सोचने वाली बात हो गई। और जब भी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें किसी नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना होता है और उसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 या फिर 5 से बड़ा होता है, तो हम हमेशा ही उस नंबर को राउंड अप कर देते हैं। ये मैथ का जनरल रूल है कि जब भी हम नियरेस्ट 10 में राउंडिंग कर रहे होते हैं और हमारा यूनिट डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो वो नंबर हमेशा राउंड अप हो जाएगा। इसलिए 35 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमें मिलता है 40। और आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि जब हम 36 को राउंड ऑफ कर रहे थे तो हमारी यूनिट डिजिट यहाँ पे ये है 6 के बराबर और ये 5 से तो बड़ा ही है, इसलिए इसे हम राउंड अप कर रहे थे और हमें 40 मिल जा रहा था। और इसी तरह से जब हम 34 की बात कर रहे थे नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट है 4 जो कि 5 से छोटा है, इसीलिए हम 34 को राउंड डाउन कर देते हैं 30 में। तो अब आपकी समझ आ गया होगा कि जब भी हमें किसी नंबर को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना होता है तो हम उसके यूनिट डिजिट को चेक करते हैं और अगर वो यूनिट डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो हमारा वो नंबर राउंड अप हो जाता है, यानी कि उस नंबर के क्लोजेस्ट 10 का मल्टीपल, उससे बड़ा वाला मल्टीपल जो होगा वो हमारा राउंडेड ऑफ नंबर हो जाना चाहिए। और अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट छोटा होता है 5 से तो हमारा वो नंबर राउंड डाउन हो जाता है, यानी कि उस नंबर से छोटा वाला 10 का मल्टीपल उसका राउंडेड फॉर्म हो जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 26 को भी हम राउंड कर लेते हैं नियरेस्ट 10 तक। तो 26 की अगर हम बात करें तो 26 से बड़ा नियरेस्ट 10 का मल्टीपल होगा 30। यहाँ पर अगर हम अपनी नंबर लाइन पे भी देखें तो हमारा 26 यहाँ पे आना चाहिए 25 के बाद वाली जगह पे, और 26 से छोटा 10 का मल्टीपल होगा 20 के बराबर। यहाँ पर 26 है हमारा और 26 से छोटा मल्टीपल है 20। और हमने अभी डिस्कस किया है कि जब भी हमारी यूनिट डिजिट जो है वो 5 या 5 से बड़ी होती है तो हम राउंड अप कर देते हैं, यानी कि 26 को हम राउंड अप कर देंगे 30 में। और आप इस चीज़ को नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें 12 की, यहाँ जगह थोड़ी कम है मैं नीचे लिख लेती हूँ, तो 12 से बड़ा मल्टीपल 10 का ये होगा 20 के बराबर और 12 से छोटा मल्टीपल 10 का ये होगा 10 के ही बराबर। और यहाँ पर हमारी जो यूनिट डिजिट है ये बराबर है 2 के, ये 5 से छोटी है इसलिए इसे हम राउंड डाउन कर देंगे 10 में। तो 12 को जब हम नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करते हैं तो हमें मिलता है 10। और एक बात और जो कि हमें ध्यान देनी चाहिए यहाँ पे वो ये है कि जब भी हम किसी नंबर के नियरेस्ट 10 के मल्टीपल्स को निकाल रहे थे तो जो हमारा छोटा वाला मल्टीपल है 10 का वो हमेशा ही उसकी जो टेंस की डिजिट है वो हमारे नंबर के ही बराबर है और यूनिट डिजिट पे हम 0 डाल दे रहे हैं। और अगर हमें दिए गए नंबर से छोटा वाला 10 का मल्टीपल मिल जाता है उसके करीब में तो उसके बड़ा वाला 10 का मल्टीपल तो हम निकाल ही सकते हैं।